नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका खादिम पास्टर मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी आपके इस प्रोग्राम में जिसका नाम नूर हक है आपका खैर मकदम करता हूँ। और आज आपको फिर से खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीज़ करना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए और अपनी तरक्की के लिए एक आयत निकालें जो खुदावंद के कलाम में अमसाल की किताब उसके 4 बाब की 23 आयत में आपको मिलती है, जहाँ पर खुदावंद के कलाम में मरकूम है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सर चश्मा वही है। क्या आपको मालूम है कि आपका दिल आपकी ज़िंदगी का सर चश्मा है? क्या आपको मालूम है कि अगर आपका दिल खराब हुआ तो आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है? क्या आपको मालूम है कि आपके दिल की आपको कितनी हिफाजत करनी चाहिए? बहुत बार हम बहुत बेफिक्र होते हैं, बेतकल्लुफ़ी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और अपने दिल में तरह तरह की चीज़ों को भरते रहते हैं। खुदावंद के कलाम में जब हम खुदावंद के कलाम के बारे में पढ़ते हैं तो वो आपके दिल की तरफ बहुत ज़्यादा मायल होकर के देखता है, आपके दिल को वो जांचता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं खुदावंद यहोवा दिल को जांचता हूँ। आपको पता है खुदा आपके कदर कामत को नहीं देखता? क्या आपको पता है कि वो आपकी दौलत को नहीं देखता? क्या आपको पता है कि वो आपकी क्वालिफ़िकेशन को नहीं देखता, आपकी तालीम को नहीं देखता? पर आपको बताएं कि वो आपके दिल को ज़रूर से देखता है और उसकी निगाह आपके दिल पे रहती है। दिल एक ऐसी चीज़ है कि अगर दिल खराब हुआ तो पूरी ज़िंदगी, पूरा सब कुछ खराब हो सकता है। खुदावंद ने, यीशु मसीह ने कहा, जो दिल में है वो मुंह पर आता है, जो दिल में है वही आपके अज़ा में जाता है। आपको पता है कि दिल कुछ सेकंड में ही आपके खून को पंप करके आपके अज़ा में भेज देता। अगर आपके यहाँ पे नफ़रत है तो आपकी अज़ा से नफ़रत दिखाई देगी। और इसलिए सुलेमान ने ये वाली आयत लिखी कि सबसे ज़्यादा अपने दिल की हिफाजत कर, क्योंकि वो ज़िंदगी का सर चश्मा है। खुदावंद के खादिम को खुदावंद ने कहा सैमुएल को कि तू यिशै के घर जा और जेसी के घर जा करके उसके लड़कों में से एक को इज़राइल के ऊपर बादशाह होने को मसा कर। ये हज़रत जेसी के घर में आते हैं और उनसे कहते हैं कि खुदावंद ने मुझे भेजा है ताकि तेरे बेटों में से एक का मैं मसा करूं जो इज़राइल के ऊपर हुक्मरानी करेगा आने वाले ज़माने में। और तब वो अपने सारे लड़कों को उनके सामने भेजते हैं। उनके पास 7-8 लड़के थे। अब शलोम आया, खुदा ने मना कर दिया। अबीनादाब आया, खुदा ने मना कर दिया। अब शलोम आया, खुदा ने मना कर दिया। एक के बाद एक आते गए और खुदावंद ने कहा इसको भी मैंने बरगुज़ीदा नहीं किया, इसको भी मैंने बरगुज़ीदा नहीं किया, इसको भी मैंने नहीं चुना। और तब आखिर में हज़रत सैमुएल पूछते हैं जेसी से कि क्या तेरे सब लड़के आ गए? और फिर उनसे एक बात कहते हैं। पहला सैमुएल उसके 16 बाब की 13वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो खुदा बाप उनको एक इंस्ट्रक्शन देता है, या कहना चाहिए एक वाज़े करता है और कहता है कि उसके डील डॉल पर मत देख, उसके डील डॉल पर मत गौर कर। खुदा का देखना इंसान के देखने के जैसा नहीं है। इंसान की नज़र तो उसके डील डॉल पे, रुतबे पे होती है, पैसे पे होती है, उसके एसेट्स पे होती है, उसकी चीज़ों पर होती है, उसके शक्ल और सूरत पे होती है। पर मैं खुदावंद दिल को देखता हूँ। क्या आपको मालूम है कि आसमान का खुदा आपके दिल पे अपनी निगाह करता है और मालूम करता रहता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और इसलिए यहाँ पर सुलेमान को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा अपने दिल की हिफाजत कर, क्योंकि वो ज़िंदगी का सर चश्मा है। 13 बाब को जब आप पढ़ेंगे पहले सैमुएल में तो खुदावंद आ करके हज़रत साउल से बात करते हैं और कहते हैं कि तूने बेवकूफ़ी करी है, तूने हमाकत करी है, तूने मेरे कहने को नहीं माना है। और अब खुदावंद ने अपने लिए एक ऐसा शख्स चुन लिया है जिसका दिल उसके मुआफिक है। इसका मतलब है कि आसमान का खुदा ज़मीन पर देख रहा था कि मैं किसको इज़राइल के ऊपर बादशाही दूं, मैं किसको ये वाला काम सौंपूं। मैं उसको ये वाला काम सौंपूंगा जो अपने दिल की हिफाजत करता हो। आपको बताएं इस दिल में क्या क्या होता है? इस दिल में नफ़रत होती है, इस दिल में बुग़्ज़ होती है, इस दिल में कड़वाहट होती है, और इस दिल में बदला होता है, इस दिल में नफ़रत होती है, इस दिल में तैश होता है, इस दिल में ज़ौम होता है, और हम उन सब चीज़ों से भरे रहते हैं। जब ये चीज़ें आपके दिल में आती हैं तो आसमान का खुदा
आपको पसंद बिल्कुल नहीं करता है। जब खुदावंद का ये खादिम जिसका नाम साउल है, इसके दिल में दाऊद के लिए नफरत आ गई। खुदा दिल को देखता है। दाऊद के दिल में उसके लिए, जब उसके दिल में दाऊद के लिए जलन आ गई, क्यों? क्योंकि दाऊद के लिए लोगों ने गाना गाया, दाऊद की लोग तारीफ करते थे, दाऊद के बारे में लोग अच्छी बातें करते थे। तो लिखा है खुदावंद का रूह से अलग हो गया। मालूम क्यों? क्योंकि उसका दिल खराब हो गया था। कहीं आपका दिल तो नहीं खराब हो गया है? अगर दिल खराब हो गया है तो खुदा आपके साथ नहीं रहेगा। अगर दिल खराब हो गया है तो खुदा अपने कलाम को आपको नहीं देगा। अगर दिल खराब हो गया है, और इसलिए लिखा है खुदावंद के कलाम में कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्यों? क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। साइमीन, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, गंदे कपड़े पहन सकते हैं, कोई मतलब नहीं है खुदा को। आप 10 दिन ना नहाएं, कोई मतलब नहीं है खुदा को। लेकिन अगर आपका दिल गंदा है तो खुदा को मतलब है, क्योंकि गंदा दिल उसको नहीं अच्छा लगता है। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। खुदा आपको बरकत